कि किसी के अर्थी के कफन से अपनी शादी की शेरवानी नहीं सिलानी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। सो हाईबॉक्स एक्सपो सीरीज के चौथी किस्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि मैंने इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था, लेकिन जरूरत पड़ गई। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे इनके चमचे जो हैं वो मजबूर कर रहे हैं, बार बार गाली गलौज करके, कमेंट करके, बॉडी शेमिंग करके, उल्टी सीधी बातें करके बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 तारीख को तू ऐसा हो जाएगा। मैंने 25 तारीख वाली बात पहले कभी कही नहीं है, वो किसी और ने कही थी। उसकी बात को मेरे ऊपर लगा करके मैंने ये जरूर कहा था कि जिस हिसाब से चल रहे हैं एक आध महीने चले जाएंगे, हो सकता है इसी महीने भाग जाए। ये मैंने बात बिल्कुल कही थी। निश्चित तौर पे तारीख मैंने नहीं दी थी, लेकिन अगर आप तारीख जानना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि तारीख क्या है और उसकी तारीख मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का वीडियो इसलिए जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका जो है सामना कराने वाला हूं एक ऐसे सच से जिसके बारे में हो सकता है कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज को भी ना पता हो। तो वो सच मुझे पता है और आज से ही नहीं, पहले दिन से पता था, लेकिन आज चूंकि मजबूर किया गया है, अब आज के बाद जब भी इस विषय पर वीडियो आएगी तो कोई ना कोई ऐसा खुलासा जरूर किया जाएगा और उसके सवाल के जवाब आपको लेने हैं उन लोगों से। जैसा कि पहले वेयरहाउस का मैंने जो आपको वीडियो दिया था उसका तो उन्होंने आपको अलग ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा अरे वो तो होता है, स्टॉक फुटेज यूज हो जाती है, आप लोग पचा भी गए, ठीक है ना। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि इसके जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, जो आपसे पैसा लगाने के लिए कहते हैं, वो आपको बार बार भरोसा दिलाते रहते हैं। अबे चल, वो तो बेकार आदमी है, उसको तो 40 लाख का नोटिस दे दिया। जिसको नोटिस देखना हो ना वो मुझे बताना, मैं आपको नोटिस भी दे दूंगा। एक ऐसा नोटिस जिसमें इनकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं दिया हुआ है, जिसमें जिस लॉ फर्म ने नोटिस भेजा है उसका कोई एड्रेस, पता, है ना, फोन नंबर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? एक ऐसी जगह से नोटिस, तो वो तुम भी भेज सकते हो। तुम्हें 1500-2000 रुपए देना किसी को, किसी लॉ फर्म से पता कर लेना आसपास में जाकर के। ये कोई कोर्ट नोटिस नहीं है कि मेरे को 40 लाख रुपए दे जाकर के यहाँ देना पड़ेगा। ये क्या बच्चा समझते सामने वाले को। इनको लगा कि बच्चा है, 80,000 फॉलोअर हैं, इसका चैनल बंद करा देंगे। अबे बंद करा दो, चैनल से नहीं जीते। ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, मेरा अपना बिजनेस है, अपना काम है। ऐसे नहीं बाल सफेद किए, सालों से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हूं और सब चीजें इन एंड आउट जानता हूं। और इसी वजह से तुमसे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। अगर तुम्हारे जी में दम है किसी के, जो भी ये हिटर्स हैं, तो इसका जवाब उनसे ले लेना और रियल टाइम में लेना। मुझसे जो प्रूफ मांगते हो ना, एक बार उनसे प्रूफ जाकर के मांगना और अगर दे दें तो मुझे बताना। अगर मैं सेटिस्फाई होता हूं तो मैं चारों वीडियो डिलीट कर देता हूं। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं, वीडियोस जो है ना वो व्यूज के लिए बनाई जा रही हैं, ना पैसों के लिए बनाई जा रही। बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं, नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि उनको क्या है, विड्रॉल आ रहा है। और ये वो एम्बेसडर्स हैं ज्यादातर जो कि नीचे वालों को, क्योंकि वो अगर मेरे खिलाफ हेट नहीं फैलाएंगे तो नीचे वालों के पैसे कैसे आएंगे, और नीचे वाले पैसे नहीं जमा करेंगे तो उनका किला कैसे बनेगा, उनकी जो है किस्तें कैसे जाएंगी, उनके टीवी या कैसे आएंगे, फ्रिज कैसे आएगी, मोटरसाइकिल कैसे आएगी। जो सपने सजा रखे हैं इन लोगों ने वो कैसे पूरे होंगे। तो इस वीडियो को क्या करना है, अंत तक जरूर देखना है। और मैं आज आपको मिलाने वाला हूं इस कंपनी के, यानी कि सूत्रला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी के डायरेक्टर, जो कि आज तक नदारत थे, पर्दे के पीछे थे, लेकिन हाँ पीआर आर्टिकल में थे। यानी कि जो पीआर आर्टिकल जिसका कि सबसे पहले प्रेजेंटेशन में शुरुआत में दिखाया जाता है कि देखो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में हमारा आर्टिकल है कि हमें 20 मिलियन की फंडिंग मिली हुई है, हमारा वियतनाम में कोई है, मलिक सलाह नाम का हमारा सीओओ है। और उस आर्टिकल में अगर आप गौर करेंगे तो लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वन सच कोलैबोरेशन वाज विद सूत्रला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी लेड बाय द एस्ट्यूट डायरेक्टर Mr. शिवराम जयरमन, marking the dawn of an era in the Indian e-commerce। तो मतलब साफ साफ पीआर में एक ऐसे शख्स का नाम लिया जा रहा है जो शख्स बेसिकली इस कंपनी से एसोसिएटेड ही नहीं है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, पीआर में तो नाम आया है। जितने भी आपने आज तक इंटरव्यू देखे हैं, जितने भी आपने आज तक इनके प्रेजेंटेशन देखे हैं, आप चाहे इनकी कोई फ्रेंचाइजी ओपनिंग हो रही हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, क्या आपने मलिक सलाह नाम के व्यक्ति को आमने सामने कोई इंटरव्यू देते हुए इसके बारे में सुना है? या क्या आपने शिवराम जयरमन नाम के किसी शख्स को इस तरह का इंटरव्यू देते हुए, या इस तरह के जो आप देखते हो इनके पोर्टल पे, जो इनका जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी जो इंटरव्यूज आते हैं, क्यों नहीं है ये लोग सामने पर्दे के? अवार्ड लेने ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? उसका कारण है
इस कंपनी से इनका कोई लेना देना नहीं है। अभी समझाते हैं आपको, पूरा समझाते हैं, समझिएगा आप। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि भैया ये तो एमसीए में रजिस्टर्ड है। भाई तू बेवकूफ है, तू तो गलत बात बता रहा है। एमसीए में रजिस्टर्ड है तो ये कैसे फ्रॉड कर सकता है? तो मैं समझाता हूं कि होता क्या है। जो प्रेजेंटेशन आई थी उसका जो पहला पार्ट था, जिसमें कि आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने पीआर किया, और पीआर की स्टोरी समझ लीजिए। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूं इस समय एबीपी न्यूज में, news.abp live में एक ये इनका आर्टिकल है, देख सकते हो। हाईबॉक्स इनोवेटिव शॉपिंग एप्लीकेशन एलोकेट्स 20 मिलियन स्पेयर हेडिंग कन्वीनियंट ई कॉमर्स सोल्यूशन फॉर ऑल जनरेशन। ठीक है ना। तो ये कोई स्टोरी है, सारी बोगस बातें, कहानियां सब लिखी हुई हैं। मैं कहानी नहीं पढ़ूंगा। सबसे नीचे चलते हैं हम लोग, सबसे नीचे आइए, और यहां पर आपको एक डिस्क्लेमर मिलेगा बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में। इसको जरा आप समझिए कि ये डिस्क्लेमर क्या है, ये डिस्क्लेमर क्या कहता है। डिस्क्लेमर ये कहता है, हिंदी में इसका अनुवाद ये है कि एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड या फिर एबीपी लाइव डज नॉट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर endorse subscribe to the content of this article। क्यों? क्योंकि ये एक पेड आर्टिकल है। ठीक है ना। हो सकता है आप लोग ना मानो, भैया पता कर लेना। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि यहां पर आप एक चीज देखना कि ब्रांड वायर नाम का एक शब्द लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले कि आप hindustantimes.com का भी एक आर्टिकल देख लीजिए। इसमें भी ये जो आर्टिकल है ये ब्रांड स्टोरीज के अंदर पब्लिश किया गया है 5 जनवरी 2024 को, और समय समय पर इस तरह की स्टोरीज को पब्लिश करते रहना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। उसका कारण ये है ताकि लोगों के अंदर ये चीजें फ्रेश हो, कोई भी नई फर्जी न्यूज लाके डाल दे। अब तो हम यहाँ ऑफिस खोलने जा रहे हैं, वहां खोलने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इसका भी जाकर के आप एक बार डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें। डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि दिस आर्टिकल इज अ पेड पब्लिकेशन, डज नॉट हैव एनी जर्नलिस्टिक एडिटोरियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। अब बाकी का आप पढ़ लेना। यही लिखा है कि हिंदुस्तान टाइम्स डज नॉट एंडोर्स सब्सक्राइब टू द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल और एडवर्टीजमेंट और व्यूज एक्सप्रेस्ड हियरिन। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ नहीं, उनकी वेबसाइट पर जो ये ब्रांड स्टोरीज में डाला हुआ है जो आर्टिकल है, ये पेड आर्टिकल है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मान लीजिए मैंने कल को अजय शूज के नाम पर कोई एक जूते का ब्रांड लॉन्च किया, और मान लीजिए मैं एक पीआर देना चाहता हूं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि मैं बताऊंगा कि भाई मैंने कब स्टार्ट किया, मेरा फोकस क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरे अंदर यूनिक क्या है मेरे ब्रांड में, मैं मार्केट में लोगों से कैसे लड़ूंगा, मैंने क्या फंडिंग ली है, या मेरे क्या इरादे हैं। और ये पीआर इसलिए किया जाता है ताकि आगे जाकर के जब आप फंडिंग लें, कुछ लें, तो इन सब चीजों का सहारा हो और लोग जाने, जो इन्वेस्टर्स हैं वो जाने कि भैया तुम क्या करने वाले हो, तुमने कुछ लॉन्च किया है। तो उसके लिए पीआर किया जाता है और उसके लिए मोटा पैसा दिया जाता है। जैसा कि इन्हीं प्रेजेंटेशन में जो आप लोग जाके देखते हो, हफ्ते में 2 दिन जो प्रेजेंटेशन होती है, उसमें भी गाना गा करके बताया जाता है, देखो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि यही पीआर देखे होंगे उन्होंने भी, क्योंकि उन्होंने जब सर्च किया होगा ना, तो उनको मेरे जैसा कोई नेगेटिव वीडियो नहीं मिलेगा जो कि सच्चाई बता रहा है। तो उनके दिमाग में कोई सवाल नहीं है, क्लैरिटी है। पीआर देख लिया, माहौल बना दिया गया, ऐसे ऑफिसेस दिखा दिए गए। जैसे एक एग्जांपल ले लो, नोएडा का ऑफिस है फॉर्च्यून 1। ये क्या पूरा ऑफिस इनका है? जी नहीं, ये एक कोवर्किंग स्पेस है। कोवर्किंग स्पेस जिसको नहीं पता गूगल कर लेना, समय वेस्ट नहीं करूंगा। तो एमसीए में एक कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है? इसका नाम है सूत्रला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर शिवराम जयरमन। अब यहां पर मैं आपको थोड़ी सी उनकी झलक भी दिखा देता हूं। उनका आधार कार्ड भी है मेरे पास, उनका एड्रेस भी है मेरे पास, उनसे मेरी बात भी हुई है, और वो आज क्या करते हैं वो भी पता है, क्योंकि ये कंपनी उन्होंने 2016 में रजिस्टर कराई थी और 2023 तक इस कंपनी के आगे उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया था। 2023 में इन स्कैमर्स ने, फिर से कह रहा हूं, डाल दो नोटिस फिर से, इन स्कैमर्स ने सूत्रला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी कंपनी को खरीदा। किससे? शिवराम जयरमन से खरीदा। उन्होंने इस कंपनी को बेचा और ये उम्मीद की, इन्होंने कहा, शिवराम जयरमन ने कहा कि यार अपना ये डायरेक्टरशिप चेंज कर लेना। इन्होंने क्या किया? शिवराम के नाम का जो इस्तेमाल किया, इन्होंने उनके नाम की डायरेक्टरशिप आज तक चेंज नहीं की, 1 साल तक। तो सारी जो अथॉरिटी थी कंपनी की वो इन्होंने ले ली। ठीक है। तो आज जो कुछ भी ये कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने जो नोएडा में वेयरहाउस रजिस्टर कराया है, जो शिपिंग करते हैं, जो पेमेंट ले रहे हैं, दे रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलवाया है, वो सब सूत्रला के नाम से खुलवाया। क्यों खुलवाया है? क्योंकि कल को जब ये भागेंगे और जब पकड़े जाने की बात होगी तो कौन पकड़ा जाएगा? शिवराम पकड़ा जाएगा। ठीक है। ये शिवराम की फोटो है,
ये आप देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए और उन लोगों से पूछिए जाकर के, ये जो कंपनी के आपके सो कॉल्ड जो आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको कहिए कि अगर मेरी बात गलत है तो शिवराम जी को अगला प्रेजेंटेशन देने के लिए कहिए। उनको बताइए ना, जो आपने न्यूज़पेपर में लिखा है कि शिवराम जी हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, और उनका मैंने आपको सब कुछ दिखा भी दिया, सूत्रला के हैं, उनका आधार कार्ड भी दिखा दिया। ये एमसीए से निकाला है मैंने, बाय द वे, ये कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तुम भी जाकर के एमसीए से ये सारे डिटेल निकाल सकते हो। उनके पिता का आधार कार्ड नहीं, उनका वोटर आईडी कार्ड लगा हुआ है, और उनका खुद का आधार कार्ड लगा हुआ है। 2016 में वो ऐसे दिखते थे और आज वो ऐसे दिखते हैं। दोनों चीजें मैंने आपको दिखा दी। आप खुद जाकर के थोड़ी सी मेहनत करना, अगर कोई भी तुम में से पढ़ा लिखा है, क्योंकि ज्यादातर मुझे पता है कि तुम्हारी जो जनता है वो कैसी है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, अगर आप बड़े लोगों की बात नहीं मानते हो तो खुद जाकर के एमसीए की वेबसाइट से ये सारी चीजें डाउनलोड कर लेना। और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो मुझको बताना, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा कमेंट में, वहां जाकर के तुम खुद डाउनलोड कर लेना और तुमको डिटेल पता चल जाएगी कि शिवराम जयरामन कौन है। शिवराम जयरामन से मेरी खुद की बात हुई है। इस वीडियो के अंत में आप मेरा इंटरव्यू जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, जो मेरी उनसे फोन पे बात हुई है। उन्होंने क्लियरली बताया है कि पिछले 1 साल से मुझे नहीं पता कि क्या एक्टिविटीज है। मैंने उनको बोला डायरेक्टरशिप चेंज करने के लिए, उन्होंने आज तक इसकी डायरेक्टरशिप चेंज नहीं की है, और पिछले हफ्ते से मुझे कई सारी कॉल्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मैंने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया है और मैं इसकी डायरेक्टरशिप चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब क्या होगा? 1 साल में जो तुमने घोटाला किया है, जो करोड़ों रुपए तुमने अंदर लिए हैं लोगों के, इनोसेंट लोगों के, जब इसमें स्कैम आएगा, जब पुलिस जाएगी, छापे पड़ेंगे, तुम्हारे ऑफिस सील होंगे, जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे ना, हो सकता है वो लोग कुछ इनोसेंट हो, उनको नहीं पता हो कि भैया देखो कोई ऐसे कंपनी फर्जी बना करके तुमको हायर कर रहा है, तुमको थोड़े पता है कि तुम वेरीफाई करने थोड़े जाओगे। तुम तो बिजनेस सेंटर में देख रहे हो, ऑफिस है, सब कुछ है, इन्होंने बड़े बड़े सब पोस्टर बैनर छपवा रखे हैं, तो तुम जॉब करने चले जाओगे। और जॉब तुम किसके नाम पे कर रहे हो? सूत्रला के नाम पे। और सूत्रला का ओनर कौन है या डायरेक्टर कौन है? शिवराम, जो कि चेन्नई में बैठा हुआ है, जिसको ये पता ही नहीं है कि उसके नाम पर यहाँ क्या गोरख धंधा चल रहा है। तो ये एक खरीदी हुई कंपनी। अब शिवराम के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। शिवराम जी जो हैं वो और 2 कंपनियों से एसोसिएटेड है। दूसरी कंपनी का नाम है ओटीएल हॉलीडेज एंड इवेंट प्लानर प्राइवेट लिमिटेड, जो उन्होंने नवंबर 2023 में रजिस्टर कराई थी, जिसमें कि बकायदा वो ट्रैवल का काम करते हैं। और आपको बता देता हूं कि जो सूत्रला जो थी ना, इसका नाम, इसका जो उद्गम था, इसका जो काम था, वो भी इसी चीज का था, यानी कि ट्रैवल का था। यानी कि इसको रजिस्टर जो कराया था वो ट्रैवल के लिए ही रजिस्टर कराया गया था। लेकिन चूंकि उन्होंने काम नहीं किया और बाद में उन्होंने किसी और के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, तो इनके 2 बिजनेस हैं। एक है ओटीएल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर नहीं है, बट यस ही इज अ पार्ट ऑफ टीम। और दूसरा जैसा कि मैंने बताया कि ओटीएस हॉलीडेज एंड इवेंट प्लानर प्राइवेट लिमिटेड, ये ट्रैवल डोमेन में काम करते हैं, उसके डायरेक्टर हैं। और आजकल ये भी घबराए हुए हैं, ये खुद एफआईआर करने जा रहे हैं कि भैया इनसे खरीदी हुई, क्योंकि वो एग्रीमेंट हुआ होगा, सब डॉक्यूमेंट्स इनके पास भी होंगे कि किसने खरीदा है, किसने नहीं खरीदा कंपनी को, तो ये उनके नाम पर ये खुद भी एफआईआर कराने जा रहे हैं, क्योंकि जब बात आएगी तो फंसेंगे कौन। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, उससे भी आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे। जितने भी चेहरे आप देखते हैं, जिनको कि आपको लगता है कि यार इनके तो मेरे पास नंबर है, जो वो 2 लोग 3 लोग हैं ना जो रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग हफ्ते में 2 दिन मेरे खिलाफ मेरे नाम पर रोस्टिंग करते हैं ना, कि वो 40 करोड़ का, 40 लाख का, वो ये वो, तो उनके जिनके भी नंबर्स आपके पास हैं और आप बड़े प्राउड फील करते हो कि यार कुछ भी होगा तो मैं इनको अरेस्ट करा दूंगा, हमारे पास तो सबके नंबर हैं। कभी गौर किया है उनके नंबरों पर? जरा गौर कीजिएगा। नंबर शुरू होते हैं 920587 और लास्ट के 3 डिजिट आगे पीछे होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो नंबर लिए जाते हैं, ये सीरीज में नंबर लिए जाते हैं और वो कंपनी के नाम पर लिए जाते हैं, और कंपनी तो फर्जी है, यानी कि शिवराम जी की है। शिवराम जी का यहां से कोई लेना देना है नहीं, और शिवराम जी कराने वाले एफआईआर, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर भैया विड्रॉल कितने आएंगे, किसके आएंगे, कहां से आएंगे, ये तो समय ही बताने वाला है। यहां पर मामला कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी बेचता हूं और मैंने आपको गाड़ी बेच दी और मैंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराई। देखो, बेचने वाले की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपना ओनरशिप ट्रांसफर करके देखे कि सामने वाले ने बकायदा जो भी ट्रांसफर जो सर्टिफिकेट लिया जाता है बाकायदा अपने आरटीओ में रजिस्टर कराया है कि नहीं कराया है, अपने नाम पर कराया है कि नहीं कराया है। और अगर नहीं कराया है तो उस गाड़ी से वो जो भी वारदात करेगा तो पुलिस इसको धरेगी शिवराम जयरामन को। समझ रहे हो बात को? तो जिन लोगों को भी डाउट है अभी भी,
ठीक है, हो सकता है अभी भी आप ना माने, हो सकता है आप आने वाले मेरे जो अभी ऑडियो आप सुनेंगे, हो सकता है उस पर भी आप बिलीव नहीं करें कि नहीं नहीं ये कौन हो सकता है। अभी भी हो सकता है कि आप लोग इसमें डाउट करो कि नहीं नहीं यार ये तो वॉइस किसी और की होगी, कोई भी हो सकता है, हम क्यों मान लें। तो देखो यार, एमसीए के डॉक्यूमेंट दिखा दिए मैंने, आप खुद भी जाके देख सकते हो। उसमें ये 2016 की फोटो है, 2016 में और 2024 में 8 साल का ये अंतर है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, चेक कर लो ये वही बंदा है कि नहीं। फिर इसी बंदे को बोलो कि ये लोग इंटरव्यू दिला देना करके, ये लोग मुझे गलत साबित कर दें, अगला प्रेजेंटेशन इस बंदे से दिलवाएं। वो ये फालतू की बोरिंग स्लाइड्स है ना जो दिखाते रहते हैं हर बार, हमारी कंपनी में 10,000 लोग हैं, हमारी कंपनी ने $20,000 का या $20,000 का वो फंडिंग ले लिया है और एमरेज फाइनेंशियल, वो सबकी कलई में खोल चुका हूं पहले, पिछला वीडियो देखना अगर जो पहली बार इस वीडियो में लैंड कर रहा है तो। उनको बोलो भाई साहब प्रेजेंटेशन तुम 3 रोस्टरों से नहीं चाहिए हमें, तुम तीनों की बकवास नहीं सुननी हमें। प्रेजेंटेशन शिवराम जयरामन से दिलाओ, प्रेजेंटेशन मलिक सलाह से दिलाओ, उनको सामने लाओ और एक गैदरिंग करो, बुलाओ हमको, अपने ऑफिस में बुला लो, हम सब वहीं आ जाएंगे। 10-10 लाख रुपए लगा देना, अपना घर बेच के लगा देना, मैं कह दूं, लेकिन इनसे प्रेजेंटेशन दिलवाना, ठीक है। अभी भी कह रहा हूं, अगर तुम्हारे जी में दम है और तुम सच्चाई निकलवा सकते हो, मेरे पास और भी बहुत कुछ है, एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे अगले वीडियो में बताऊंगा। इतनी चीजें हैं ना, ऐसे नहीं बाल सफेद किए। अब उंगली करना नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, कमेंट में अगर बदतमीजी करी तो डिफेमेशन मैं डालूंगा, समझ रहे हो। ये जितने भी फालतू नामों से लोग आते हैं ना अपने फर्जी नाम डाल करके, ये मत सोचो कि आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं होता, ये मत सोचो कि मेरे संबंध साइबर क्राइम से हैं कि नहीं है। मैं आपको 50 ऐसी चीज, वो क्या है ना कि अपन बताते नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं साइबर क्राइम अवेयरनेस में काम करता हूं, इसका मतलब बहुत कुछ बैक एंड में हो सकता है जो बताया ना जा सकने वाला हूं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि चीजें निकाली नहीं जा सकती हैं। थोड़ी बुद्धि तुम्हारे पास अगर है, अगली बार प्रेजेंटेशन शुरू हो या ना हो, ये सवाल बुधवार को पूछना, और अगर इंटरव्यू हो जाए तो भैया मुझे गलत साबित कर देना, मेरे इल्जाम गलत होंगे, मैं अपने 3-4 वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं बहुत माफी चाहता हूं शिवरमन जी से कि आपके जो प्रोफेशन का मैंने यहां इस्तेमाल किया, इन कंपनियों का इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है, शिवरमन जी का इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बेचारे खुद विक्टिम हैं। ध्यान रखना एक बात का, इन्होंने अभी एक अपडेट लाया, उसमें इन्होंने शॉपिंग सेक्शन ही हटा दिया। क्यों हटाया, जरा पूछा आपने सवाल इनसे जाकर के? वो मत पूछना, सवाल सही मत पूछना, क्योंकि मिलेगा नहीं ना, धमकी मिल जाएगी, तुम्हारा सवाल डिलीट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम के उस चैनल में 1 घंटे में तो तुम एक सवाल पूछ पाते हो, जिसे भी डिलीट कर दिया जाता है, लोगों को बैन कर दिया जाता है। एम्बेसडर जो होते हैं उनके पास पूरी कंट्रोल होती है, क्योंकि वो ही तुमको फंसाएगा। और याद रखना, हर प्रेजेंटेशन में एम्बेसडर्स को इतने सारे पर्क्स क्यों दिए जा रहे हैं, बैच क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि एम्बेसडर ही है जो पैसे लेकर के आएगा, क्योंकि एम्बेसडर ही है जो अपनी कमाई के लालच में नीचे वालों के पैसे लगाएगा। एम्बेसडर के पैसे निकल चुके होते हैं, एम्बेसडर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि नीचे वालों के पैसे डूबे ना डूबे। याद रखना, तुम अपने शहर में फ्रेंचाइजी खोलोगे ना, तो तुम जिनको ज्वाइन कराओगे, जिनको बोलोगे कि भैया पैसे लगा लो, ये सुत्रुला करके कंपनी है, पैसे तो सुत्रुला में लगवाओगे ना। सुत्रुला की सच्चाई मैंने बता दी ना, जरा एक बार खुद भी वेरीफाई कर लेना ना। अगली बार जब ये कंपनी भागेगी तो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, जिन्होंने तुम्हारे कहने पे पैसे लगाए हैं, उनके तो डूबेंगे ना, तुम्हारे नहीं डूबेंगे। हो सकता है तुम बोल दोगे मैंने तो इतने कमा लिए थे, कमा लिए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल मना नहीं कर रहा। इस तरह की जो फ्रॉड और फर्जी कंपनीज होती हैं, शुरुआत में जो लोग इसमें शामिल होते हैं उन्होंने पैसे कमाए होते हैं, लेकिन किसके पैसे कमाए भाई तुमने, ये तो बताओ। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि किसी के अर्थी के कफन से अपनी शादी की शेरवानी नहीं सिलानी चाहिए। 100 बार बता दिया है, जिसके पैसे मरेंगे उसी के पैसे का कुछ हिस्सा तुमको तुम्हारे सामने, एक कहते हैं ना वो कुत्ते को रोटी फेंकना, वो किया जा रहा है तुम्हारे साथ। और तुम लोग अपने फ्रिज के चक्कर में, अपनी मोटरसाइकिल के चक्कर में सब कुछ नजरअंदाज कर रहे हो। मैंने जो कुछ दिखाया कि महंगा बेच रहे हैं, गलत एमआरपी है ना, फर्जी कंपनी है, सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। क्यों बंधी हुई है? क्योंकि तुम सच को कबूल नहीं करना चाहते हो, सच को समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि विड्रॉल आ रहा है, और सबका विड्रॉल आता रहा है। इसके पहले जितनी फर्जी कंपनियां हुई हैं, सबका विड्रॉल आता रहा है। अभी भी कह रहा हूं, अगर अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं, बताना मुझे, एक किस्त और लेकर के आएंगे। आपको लगेगा कि व्यूज और हाँ ठीक है यार, तुम्हें जो मानना है मानो भाई, व्यूज के लिए कर रहे हैं हम तो। अबे शर्म कर लो,
तुम्हारे पैसे बचाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर अभी भी यहाँ पर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से, अगर हो सकता है, देखो बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे जिनको नहीं पता होता ई कॉमर्स क्या है, जिनको नहीं पता ये लीगल चीजें क्या होती हैं, जिनको नहीं पता MCA क्या है, उनको ये लोग भरगलाते हैं, हर सवाल का एक ही जवाब देते हैं, अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, मामला लीगल हो गया है तो अब किसी बात का जवाब नहीं देंगे। ठीक है, यही बोलेंगे ना ये आपको, क्योंकि सवालों के जवाब है नहीं। ठीक है, अब आपको मैं वो अंश सुनाता हूं, जो ऑडियो है वो आपको सुनाता हूं। हालांकि वो ऑडियो इंग्लिश में है, तो कोशिश कीजिएगा समझने की, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं ट्रांसक्रिप्ट कहीं ना कहीं यहाँ वहां करके डाल दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ऑडियो सुन के जरूर जाना, और अगर आपके पास सवालों के जवाब हों तभी आना, वो हिम्मत करने के लिए, कोई भी नकारात्मक कमेंट करने के लिए इस वीडियो के नीचे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेट नहीं है, ना इनसे ना एम्प्लॉय से। एक वीडियो बनाया था, चुपचाप चीजें खत्म हो सकती थी, उस वीडियो पे व्यूज नहीं आते, और ऐसा ही होता है, चीजें चुपचाप खत्म हो जाती है। चिंगारी को हवा आपने दी है, मैंने नहीं दी है। ठीक है, No, see, initially I was a part of it and I just transferred the company to them actually. I'm no more a part of that actually. But now also actual director is you only, right? So No, the process of changing the director is already in process actually. So when I'm not. When it started, Pardon? sir? When this process started? See, I've handed over the company 1 year back itself. Okay, the person who they wanted to change the director, they didn't come, and now the change of director is the person. I think they have appointed a person. I'm in the process of changing the director. I don't want to be a part of that. And initially they wanted to buy this company and they wanted to take up this company. Past 1 year back itself, I've given it. But the process of changing the director didn't happen from their side. So this last week it has started, and I'm handing over the directorship to them. I'm no more a part of it. Okay, last week you started, you think? Okay. No, I'm not a part of the company itself, technically speaking. Sir, why I'm saying this, like, I have nothing against about anyone. Why I'm saying is because we also received, and in market also there are a lot of rumors and some court cases also happened. So in that court case, your company name is listed. That Sutrula, and that's the reason I'm saying. Yeah. See, that's what I'm saying. 1 year back itself, I handed over, but they were delaying the directorship change process actually. But this time, there were so many calls coming, so I just speeded up. I said I wanted to be the director. I don't want to. Some people are making allegations that they are doing some illegal work, and that's why they purchased the old company. And your name is mentioned in PR, sir. If you check on Hindustan Times and DNA and other portals, so your name specially comes there that they have done a strategic partnership with Mr. Shivram Jayaraman. So that's why we are calling you, because everybody is searching for you, because they are thinking that you are the CEO of the company. Right, sir? No. So, because sir, if you read have you seen the article, sir, on newspaper PR? No. So if you just search your name, just search for iBox India funding. Just search for this, and you will get our article also. Hindustan Times, DNA India, ABP News. So they have done some paid PR on our websites, and you are the strategic partner. Your name is mentioned in that PR. That's why everybody is calling you and searching for you, that whether you are the India head of this company or not. No. I'm not a part of it at all. So if it will change also, then also you will be in trouble, because you are the director of the company, and everything is happening on your name and your address. No, but now if it is changed, if the company is already changed, my directorship is changed, then I can show, right? Because so for last 1 year, whatever they have done in that period, you were the director, right, sir? So the onus will come to you, not to them. Now if they change also, the things will come to not on their part. They will run away, because there are a lot of such international companies who are operating this money circulation thing in India, and they buy some old companies just because of this, so that they can be saved, and that's why they must be delaying for 1 year. That may be the reason. So and people are blaming that this is a Ponzi scheme, and if it is a Ponzi scheme and any FIR is going to happen, so that will happen for last 1 year, where you were the director. No, actually, I'll say you frankly, this is sold last year itself. It was the company which was not inactive, so they were approaching us, and it was sold last year. And I was in the process. I in fact asked them to change the directorship, and they didn't do it for long. So they have started the process now. I'm moving out of it. I'm not a part of the transactions or anything actually. I wanted to move out of it. So that's the real picture of it. Okay, frankly, okay, I'm not a
a part of the team actually. I already sold the company. I'm not a part of the team at all. Uh-huh. So I am not aware of all these things. So now I have already asked them to change the directorship from my name to another person's name, which I don't want to. Just their You're control. not aware now. about the business also, what they are doing, sir? No, I was not aware also. See, that's what I said in the evening also. You say me this, then only I'm coming to know about it. But see, I was in the plan of selling this company. I wanted to sell this company. Okay. Right. Initially, that is the one thing. Right. So they wanted to buy the company, Mm-hmm. and somehow they approached me, and I said, take it up. This is what exactly thing has happened. So from So they have- how they got you, like from which source, like you got the company information and all? Pardon? How they got you, how they reached you? See, I don't know because see, these people, I have not seen them also, and now it is really very surprisingly, I'm getting calls, and I don't know from where they're getting numbers, and like you, so many people are getting numbers. I don't know from where they're getting the numbers. I'm also will go legal on this one. I don't know how. Let me also speak to my legal. You should do that, sir. Go. I'll advise you to go legal again because you will be in trouble tomorrow. Because No, that's what I'm saying. That I will take care. But